हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट नंबर 4 था अपने पास में, वो उसमें स्टार्ट करके थे कॉन्वेक्स सेट। उसी से रिलेटेड अपन एक लेक्चर के अंदर 3 थ्योरम किए थे और उसी को अपन आगे एक्सटेंड करते हुए कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड ही, यानी अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे डेफिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की अवमुख संचय की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और देन अपन उससे रिलेटेड अपन थ्योरम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट था आपके पास में, कॉन्वेक्स वाले पार्ट के लिए क्या क्या करते थे अपन कि एक रेखाखंड आपको पता होनी चाहिए थी। रेखाखंड मतलब ये हो गया कि एक एक्स, एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए था सच डैट जिसके लिए 2 पॉइंट अगर लोगे लैम्डा x1 और सेकंड जो है 1 माइनस लैम्डा x2, ये पूरा इसी सेट के अंदर होना चाहिए। और जो लैम्डा बिलोंग करता है वो 0 से लेकर के लैम्डा का मान कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 तक बिलोंग करता है। किसका मान? लैम्डा का मान, ठीक है। अब जो अपन डेफिनेशन है वो देखना चाह रहे हैं अवमुख संचय के बारे में, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए अवमुख संचय, यहां पे मैं लिख देता हूं अवमुख संचय। सबसे पहली बात तो ये अवमुख संचय के लिए होने के लिए परिमित सबसे पहले बिंदु होनी चाहिए, कुछ परिमित फाइनाइट बिंदु होना चाहिए किसी समष्टि में, ठीक है। उसी को देखो अपन लिखना चाह रहे हैं, देखो क्या आपके पास में इसकी डेफिनेशन, किसी समष्टि में परिमित बिंदुओं कुछ बिंदु आपके पास में है, ये मान लेते हैं कि एक तो है x1, एक है x2, x3 डॉट 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 परिमित है, साथ में मान लेते हैं xn, ये परिमित बिंदु है आपके पास में का रैखिक संचय, रैखिक जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। रैखिक संचय, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा रैखिक संचय निम्न प्रकार परिभाषित है। किस तरीके से परिभाषित है? ठीक है कैसा परिभाषित? वो नीचे लिख देता हूं, देखो x की जो वैल्यू है x इक्वल टू लैम्डा x1 फिर प्लस जितने भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी आपके पास में कॉम्बिनेशन, एक काम करते हैं लैम्डा, इसका नाम देते हैं लैम्डा 1 x1, लैम्डा 2 x2, लैम्डा 3 x3, इसी तरीके से चल रहा है परिमित बिंदुओं के लिए लैम्डा n xn। ये परिमित बिंदुओं क्या है आपके पास में एक कॉम्बिनेशन है। और जहां पे लैम्डा का मान होता है, जितने भी लैम्डा है, यानी जहां लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n, इनका मान होना चाहिए 1, ठीक है। इनका मान होना चाहिए आपके पास में 1। क्लियर है? यानी इस वाले पार्ट को देखो अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि जितने भी अगर मान लो 2 बिंदुओं की अगर मान लो बात करते हो आप लोग, यानी x जो आपके पास में है, एक सेट जो अपन बना रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन समेशन फॉर्म में लैम्डा i xi, और i का मान अपन कर देते हैं 1 से लेकर के n तक। देखो यही पार्ट बन के आएगा क्या, लैम्डा 1 x1 पहला मान, लैम्डा 2 x2, लैम्डा 3 x3, और जहां जितने भी लैम्डा i है, लैम्डा i, इन सब का मान क्या है 1, और i का मान फिर से क्या है 1 से लेकर के n तक, यानी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n, इन सब का मान क्या आपका उसमें 1 है। तो ये कहलाता है उसमें अवमुख संचय। जैसे अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि 2 के लिए बताओ कि 2 के लिए अवमुख संचय का कॉम्बिनेशन को कैसे लिखोगे, तो अगर 2 के लिए अपन लिखते हैं तो 2 के लिए देखो किस तरीके से लिखते हैं। 2 के लिए यहाँ पे देखो क्या रहता है आपका उसमें सेट जो रहता है वो रहता है लैम्डा 1 x1 प्लस ये रहता है लैम्डा 2 और x2, ध्यान से देखना। और यहाँ से लैम्डा वाले कॉम्बिनेशन का मान क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, अब इसी का मान 1 होता है।
किसी एक का मान अपन दूसरी टर्म्स में निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि लैम्डा 2 का जो मान है वो मान है 1 माइनस का लैम्डा 1, लैम्डा 2 का मान, ये मान उठा के हमें पुट कर दो, यानी x इक्वल टू क्या है लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 मतलब फिर से हो जाएगा 1 माइनस का लैम्डा 1 और साथ में x2। देखो ये बन गया, देखो पहले वाला पार्ट ही जो अपन डेफिनेशन देखे थे कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, वो देखो डेफिनेशन यही थी ना आपके पास में कि फर्स्ट बिंदु को तो मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लैम्डा से। तो यही तो है, देखो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 काम कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, लैम्डा लिखो, लैम्डा 1 लिखो, लैम्डा 2 लिखो, बन गया दो के लिए कॉम्बिनेशन। तो इसी तरीके से देखो अपन लिखते हैं किसके लिए, अवमुख संचय को, अवमुख संचय को अपन इस तरीके से अपन निरूपित करते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब इससे रिलेटेड अपन एक थ्योरम देख रहे हैं। थ्योरम है हमारे पास में सबसे पहले इसी से रिलेटेड, थ्योरम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, देखो थ्योरम क्या है, x1 x2 x3 xn परिमित बिंदुओं के सभी परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचय, सभी अवमुख संचय, सभी अवमुख संचय का समुच्चय, एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट देखो कितनी बार पूछा हुआ है, ये जो थ्योरम आपके पास में है, ये थ्योरम देखो कितने बार, 3, 6, 9, 12, 15, 3 में पूछा, फिर 6 में पूछा, फिर 9 में पूछा, फिर 12 में पूछा गया है, फिर 15 में पूछा है, फिर 17 में पूछा है। इतनी बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है आरयू के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इतने सारे देखो परिमित समुच्चय आपके पास में, यानी कुछ बिंदु दिए हुए हैं, परिमित बिंदु, यानी सबसे पहला काम क्या है आपके पास में, दिखाना क्या है, तो बोला इन परिमित बिंदुओं से रिलेटेड क्या करना है, एक अवमुख संचय को डिफाइन करना सबसे पहले, यानी उनका एक समुच्चय बनाना है और उस समुच्चय को आपको क्या दिखाना है, अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवमुख संचय की परिभाषा से एक अपन समुच्चय बनाएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे अपन। ठीक है, अवमुख संचय से अपने सबसे पहले समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, एक दो अपन सबसे पहले एक समुच्चय बना देते हैं अवमुख संचय से। एक समुच्चय S ले लेते हैं। ठीक है, S अपन एक समुच्चय ले रहे हैं सबसे पहले, और जिसमें x ले रहे हैं सच डेट x के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, समेशन लैम्डा i x i और i इक्वल टू 1 to n, और जितने भी लैम्डा i है यानी i इक्वल टू 1 से n के लिए लैम्डा i ये आपका इसमें क्या है, 1 है। ये सबसे पहले एक अवमुख संचय की परिभाषा से अपन ये लिख दी सबसे पहले। तो चाहे तो लैंग्वेज देखो अपन लिख सकते हैं, अवमुख संचय की परिभाषा से, अवमुख संचय की परिभाषा से हम जानते हैं कि अवमुख संचय की परिभाषा से हम जानते हैं कि, ये सबसे पहले अपन डेफिनेशन लगा दिए अवमुख संचय का, उनका एक सेट बना दिए S। अब क्या काम है,
बोला कि अब अवमुख समुच्चय दिखाने के लिए, ध्यान से देखना, ये दिखाना आपको क्या, अवमुख समुच्चय। अब अवमुख समुच्चय दिखाने के लिए आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी तो होगा। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और लेना किस तरीके से पड़ेगा, बोला इसी तरीके से लो। यानी आपने को जो 2 पॉइंट लेने हैं वो इसी तरीके से लेने हैं, इसी तरीके से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखो, एक x के अंदर मान है ही आपका, इसमें एक और मान लेते हैं, इसी में से मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु, मान लेते हैं कि 2 बिंदु है। अब एक तो देखो xi तो फिक्स है, लैम्डा आई ये चेंज हो जाएगा, एक लैम्डा आई डैश में मान लेते हैं, एक लैम्डा आई डबल डैश में मान लेते हैं, ये तो मानेंगे अपन। तो 2 बिंदु मान लेते हैं, एक तो मान लेते हैं u, और u किस तरीके से मान रहे हो, ध्यान से देखना कि समेशन लैम्डा आई डैश एक्स आई, और i का मान 1 से लेकर के n, और जहाँ जितने भी लैम्डा आई डैश है उसका मान है 1, और i का मान क्या है 1 से लेकर के n। एक तो ये मान लिए u का मान, एक की और जरूरत पड़ेगी तो एक अपन और मान लेते हैं v का मान, समेशन लैम्डा आई डबल डैश, ध्यान से देखना, और ये मान लेते हैं एक्स आई, i इक्वल टू 1 से लेकर के n, और समेशन लैम्डा आई डबल डैश का जो मान है वो है 1, फिर से वही y इक्वल टू 1 to n। भाई एक्स आई चेंज होगा नहीं, ये लैम्डा आई डैश कर दिए, वर कर दिए, क्या है कर दी लैम्डा आई डबल डैश। ये सारे बिंदु अपन लेट कर लिए, लेट ही तो करने हैं। अब क्या काम है आपके पास में, अब इसी को गुणा वगैरह करना है आपको, कि इसको यानी गुणा करना है लैम्डा से, अब प्लस करना है, इसको गुणा करना है 1 माइनस लैम्डा से, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर से वो इसी तरीके से बन जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को देखो अपन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि जो सिद्ध करना है वो अपन और लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि जो u वाला मान है यानी लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v, ये खुद भी किस तरीके से हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए उस s तरीके में आ जाए, मतलब s तरीके जो बिहेव है उसी का बिहेव ही आ जाए। और जहाँ पे लैम्डा का मान क्या है आपका इसमें 0 से लेकर के लैम्डा का मान है आपका इसमें 1 तक। अब देखो ये u का जो मान है इसका मान अपन अब निकालते हैं, यानी देखो यहाँ से मान निकाल रहे हैं लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v इक्वल टू, देखो इसका मान अपन निकालते हैं, रख देते हैं इसके अंदर मान। क्या क्या मान है, u का मान देखो ये है, लैम्डा से गुणा करना है तो लैम्डा समेशन लैम्डा आई डैश और एक्स आई, और i का मान है 1 से लेकर के n, कर दिए पहले को लैम्डा से, और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लैम्डा से, समेशन i इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई डबल डैश, और फिर से क्या आ जाएगा एक्स आई, पहले को तो गुणा कर दिए लैम्डा से और दूसरे बिंदु को गुणा कर दिए लैम्डा आई डबल डैश से, ठीक है। लैम्डा एक्स वाले से पहले वाले को गुणा और दूसरे वाले को 1 माइनस लैम्डा से, देख लो। अब दोनों में से जो पार्ट बाहर जा रहा है उसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, समेशन, हालांकि लैम्डा में समेशन नहीं है लेकिन फिर उसको अंदर की तरफ लिख देता हूँ, लैम्डा लैम्डा आई डैश, ध्यान से देखना, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा और फिर साथ में लैम्डा आई डबल डैश, और इन सब के बाहर लिख देते हैं एक्स आई, एक ही बात है, इनमें से पूरे में से कॉमन ले लिए एक्स आई, तो ये लैम्डा लैम्डा आई डैश 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश, और साथ में क्या है एक्स आई। देखो अपना बिहेवियर देखो उसी तरीके से आ जाए। अब इसको मान लेते हैं कि ये जो मान बच गया आपके पास में, ये इसको नाम कुछ ना कुछ दे देते हैं, म्यू दे देते हैं नाम, इसको नाम देते हैं अपन म्यू आई और साथ में एक्स आई। देखो उसी तरीके से वो ट्रीट कर रहा है ना।
लैम्डा आई एक्स आई, देखो ये बन गया, इसका मान दे दिए अपन म्यू आई। अब एक चीज़ और क्या दिखाना है आपको कि पहली बात तो ये कि जहाँ म्यू आई का मान क्या है, तो जहाँ म्यू आई जो अपन लेट किए हैं ये समेसन लैम्डा लैम्डा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश, ये माना पर माने हैं म्यू आई को। अब आपका टारगेट ये है, अब ये दिखाना है कि जो म्यू आई का मान है ना ये 1 आ जाए, तथा अब समेसन म्यू आई मतलब म्यू आई का समेसन ही है, ये प्रूफ करना आपको कि म्यू आई का जो मान है वो क्या मान आ जाए, 1 मान आ जाए, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका देखो बिहेवियर, अगर म्यू आई मानोगे देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो बन गया, ये देखो क्या बन गया, म्यू आई और एक्स आई। अब ये और पता चल जाए ना कि जितने भी म्यू आई है वो मान क्या होता है, 1 होता है, आपका प्रूफ हो जाएगा। सॉरी, अगर म्यू आई का मान 1 हो जाएगा तो अपना प्रूफ हो जाएगा, ये तो प्रूफ करना था अपने को। तो अब आपका टारगेट क्या है, बोले टारगेट ये है कि जो म्यू आई बच गया इसको अब आपको 1 दिखाना है, कि अगर ये 1 हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको 1 दिखाने के लिए देखो लैम्डा तो एज इट इज है ही, ये पूरा पूरा मान है, लैम्डा आई, अच्छा समेसन में अंडरस्टूड होता है कि 1 से लेकर के n तक ही है, कि अपन परिमित बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में। ये लैम्डा एज इट इज है ही, समेसन जब इस पे ऑपरेट करोगे लैम्डा आई डैश वाले पे, तो इसका मान क्या दिया हुआ था, 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एज इट इज, और लैम्डा आई डबल डैश का मान भी 1 था। ये तो क्वेश्चन में था ना आपके पास में, देखो ये यहीं पे देखो अपन लेट कर रखे थे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये और ये देखो कि लैम्डा आई डैश का मान भी 1 और लैम्डा आई डबल डैश का मान भी 1, वो मान उठा के देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन, लैम्डा आई और ये, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, ये तो लैम्डा प्लस 1 और माइनस लैम्डा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1। अर्थात बिहेवियर देखो हो गया उसका उसी तरीके से, यानी लैम्डा पॉइंट अपन लिए थे u और v, उसको लिख लेते हैं लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v, ये पूरा पूरा कहाँ बिलोंग कर गया, s में, जो अपन एक कॉम्बिनेशन बनाए थे। अर्थात अवमुख संचय का समुच्चय, अवमुख संचय का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है, ठीक है, ये आपको दिखाना था। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इससे रिलेटेड 2 थ्योरम है। सेकंड नंबर की थ्योरम है आपके पास में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा हुआ था पिछला वाला, ये भी देखो खूब बार पूछा हुआ है। एक घात रैखिक, एक घात रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय, सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। अब देखो इस थ्योरम को देखो प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करने को पहले ये दिखाना है कि सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है आपके पास में,
उसके लिए अपन वो लिखते क्या है, फॉर्मेट क्या, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यानी सबसे पहले देखो होता है आपका मैक्सिमम जेड, इसे लिखना नहीं है आपको कि मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो होता है आपका मैक्सिमम जेड, ये अगर मिनिमम हो तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना पड़ता है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले होना चाहिए मैक्सिमम जेड जो होता है CX की फॉर्म में, फिर यहाँ पे होना चाहिए उसमें प्रतिबंध, जितने भी प्रतिबंध निकाय है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं कंस्ट्रेंट। इसके साइन बोले ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों साइन है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यानी इसको अपन क्या लिखते हैं, प्रतिबंध निकाय वाले को AX इस तरीके से लिखा जाता है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, फिर आता साथ में B। और सुसंगत हलों का समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले वो आधारी हल तो हो, फिर जाएंगे अपन आधारी सुसंगत हल पे, ठीक है। सबसे पहले आधारी हल तो हो, फिर जाएंगे अपन आधारी सुसंगत हल पे। तो इसकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन सबसे पहले मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म अपन सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, देख लो। ठीक है, देखो प्रूफ के अंदर सबसे पहले अपन एक इसका समुच्चय मान लेते हैं। प्रूफ क्या था, सभी सुसंगत हलों का समुच्चय रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सुसंगत हलों का समुच्चय, सुसंगत हलों का समुच्चय, सुसंगत हलों का समुच्चय क्या है आपका, इसमें मान लेते हैं ये AX ये ग्रेटर देन में चेंज होता है, इसलिए AX ग्रेटर देन इक्वल टू B, और जहां जितने भी x होंगे वो सारे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां जितने भी x होंगे सारे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। यानी x1 x2 x3 x4, यानी इसको देखो आपको दिखाना है, ये आपको देखो टारगेट मिल गया AX इक्वल टू B। और इससे पहले अपन देखो लास्ट लेक्चर में किया था, वो पता हो तो अधिसमतल को दिखाए थे, और अधिसमतल भी देखो इसी तरीके की इक्वेशन थी, AX इक्वल टू Z, इसी तरीके से थी ना। अधिसमतल हाइपर प्लेन, दो बिंदु लेना है, इसी तरीके से 2 पॉइंट लेना है। तो मान लेते हैं कि 2 बिंदु माना, 2 बिंदु AX1 इक्वल टू B तथा AX2 इक्वल टू B। 2 पॉइंट मान लिए, एक तो मान लिया अपन AX1 इक्वल टू B, और एक सेकेंड मान लिए AX2 इक्वल टू B। 2 बिंदु मान लिए अपन, ठीक है। 2 बिंदु मानने के बाद में अब देखो ध्यान से, AX1 इक्वल टू B और AX2 इक्वल टू B है ये आपके पास में। अब देखो एक x3 का एक देखो समुच्चय बना रहे हैं अपन, x3 इक्वल टू, पहला पॉइंट लिए अपन x1, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और जहां लैम्डा का मान होना चाहिए 0 से लेकर के 1 तक, जहां लैम्डा का मान तो ये होगा ना 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब इसी वाले में a से मल्टीप्लाई कर देता, ये बन जाएगा AX3 इक्वल टू लैम्डा AX1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ये AX2, और लैम्डा अभी भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। अब AX1 इनका मान पुट कर देते हैं, AX3 इधर तो ये चलेगा, AX3 इक्वल टू लैम्डा एज इट इज, AX1 का मान देखो यहाँ से क्या है B,
प्लस 1 माइनस लैम्डा एज इट इज, x2 का मान भी क्या होगा इसमें b, और लैम्डा भी क्या रहेगा 0 से लेकर के 1 तक। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ax3 इक्वल टू, ये तो है लैम्डा b प्लस b माइनस लैम्डा b, और अभी भी जो लैम्डा है वो 0 से लेकर के 1 तक। लैम्डा b और लैम्डा b हट जाएगा, यहाँ से मान क्या आ जाएगा ax3 इक्वल टू b, ax3 इक्वल टू b। देखो बन गया, देखो उसी तरीके से नेचर, ax1 इक्वल टू b लिए थे, ये लिए थे, इसके लिए दो बिंदु इसी में से लिए थे, तो जो बनना चाहिए था वो भी इसी तरीके से बनना चाहिए था, बन गया, बोला हो गया काम। अब ये और दिखाना है x3 जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी तो काम होगा। तो x1 x2 जो दो बिंदु लिए थे ना अपन यहाँ पे, तो यहीं पे अपन कहेंगे कि जो x1 था ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x2 जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो दो अपन बिंदु लिए हैं। तो अपन बता सकते हैं यहाँ पे कि यदि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा यहाँ से x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये जो तीसरा मान बचेगा ax3, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ए का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, x3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का मानक रूप, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के मानक रूप, उसको सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको अपन हल करेंगे, जिस मेथड का नाम होता है उसमें सिंप्लेक्स विधि। सबसे पहले इसको अपन इसके लिए फॉर्मेट देखेंगे, और जिस मेथड से इसको अपन सॉल्व करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड, ये मेथड का नाम है, हिंदी में इंग्लिश में नाम इसका समान ही है, उसको बोलते हैं अपन क्या सिंप्लेक्स ही बोलते हैं, उस वाले पार्ट को भी अपन सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम क्या होता है समान नहीं होता। अब देखना ध्यान से कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का जो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो अपन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास सबसे पहले होता है उद्देश्य फलन का मान, यानी सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य फलन, जिसको बोलोगे उद्देश्य फलन। ये उद्देश्य फलन का जो मान है आपके पास में, ये हमेशा किस में होना चाहिए अधिकतमीकरण में होना चाहिए, ध्यान से समझते रहना। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मान है ये हमेशा किस में होना चाहिए मैक्सिमम में होना चाहिए। अगर ये मिनिमम में है तो उस मिनिमम को अपन कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम में, इस मिनिमम को अपन कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम में। अब मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए एक माइनस से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य फलन का जो मान है वो कैसा होना चाहिए अधिकतमीकरण समस्या में होनी चाहिए, मैक्सिमम जेड में होना चाहिए। अगर वो मिनिमम है तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम में। फिर देखो, फिर उसके नीचे आएगा आपके पास में प्रतिबंध, फिर उसके नीचे ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर सेकेंड पार्ट देखो क्या होता है आपके पास में प्रतिबंध निकाय, सेकेंड जो पार्ट होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध के जो आपके पास में होंगे, ये प्रतिबंध में या तो ये साइन होगा या तो ये साइन होगा, लेकिन आपको दोनों को कन्वर्ट किस में करना है इक्वल टू साइन में, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा।
लेकिन आपको किस में चेंज करना है, इसको इक्वल टू में चेंज करना है। और इक्वल टू में जिसको अपन चेंज करेंगे तो उसको अपन नाम देते हैं न्यूनता पूरक चर या आधिक्य पूरक चर की सहायता से। न्यूनता पूरक चर या एक दूसरा नाम होता है आधिक्य पूरक चर। आधिक्य पूरक चर तो न्यूनता पूरक चर या फिर आधिक्य पूरक चर। फॉर एग्जाम्पल अब ये न्यूनता पूरक आधिक्य पूरक नाम आता कहाँ से है, ये अपन मान लेते हैं कि कोई x1 प्लस x2 ये मान लेते हैं इस तरीके से असमीका है, और एक और असमीका इसी मान लेते हैं x1 प्लस x2 ये आपस में है लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो आपको इसको चेंज करना है किस में, असमीका को। तो असमीका को देखो बनाना है किस में, बोले इक्वल टू में बनाना है। तो असमीका को इक्वल टू में बनाने के लिए अब देखो इस वाले पार्ट में ये ग्रेटर है, यानी कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी x1 प्लस x2 यहाँ पे माइनस कर दिए, मान लो x3। अब ये अपने आप चेंज हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे क्या है, बोले x1 प्लस x2 है ही। अब ये देखो लेस देन है 6 से, तो इसमें भी प्लस होगा, इसको कर दिया अपन x3, इसको भी नाम कर दिया अपन क्या 6 नाम दे दिए। इक्वल टू 6 था ना, तो 6 ही तो नाम दोगे। ठीक है, ठीक है ना। और जो प्लस करते हैं अपन उसका नाम होता है न्यूनता पूरक, यानी ये जो चर है x3 इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक वेरिएबल या फिर न्यूनता पूरक चर। न्यूनता पूरक चर। और ये जो अपन यहाँ पे माइनस वाला पार्ट किए हैं ये अपन क्या लिखते हैं, आधिक्य पूरक चर। आधिक्य पूरक चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल्स इसको बोलते हैं अपन स्लैक वेरिएबल। मतलब ये हो गया कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले असमीका को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इक्वल टू साइन में सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इक्वल टू में जब कन्वर्ट करोगे तो इसकी सहायता से कन्वर्ट करोगे, या तो स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल की सहायता से उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ठीक है, स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल की सहायता से उसको अपन कन्वर्ट करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3, जितने भी चर हैं, यानी अगर मान लो 2 पहले से था x1 x2 और 2 अपन ने और ले लिया, एक ले लिया आधिक्य पूरक, एक ले लिया न्यूनता पूरक, यानी x3 और x4, ये सारे होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये दोनों तो होगा ही होगा क्वेश्चन में, और ये जिस कारण से अपन लेते हैं उसको अपन लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर। अगर इस तरीके से आपके पास में है तो अपन ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, यानी इसको अपन देखो पूरे को अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो एक तो होना चाहिए, देखो सबसे पहले मैक्सिमम जेड जिसको अपन बोलते हैं सी एक्स, एक होता है प्रतिबंध निकाय जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ये होता है ए एक्स। या तो ये साइन होगा या तो ये साइन होगा, लेकिन अपन चेंज करेंगे इसके अंदर। और जितने भी एक्स है ये सारे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अपन कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना, ये तो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो अपन कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये तो देखो आपका उसमें सिंपली है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में इसको अपन हल करेंगे, और हल करेंगे किस मेथड से, सिंप्लेक्स विधि से इसको फिर अपन हल करेंगे। और सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए, सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे बोले यहाँ तक तो चेंज कर दोगे, यहाँ तक चेंज करने के बाद में जो ए मैट्रिक्स आएगा, ध्यान से सुन लेना, जो ए मैट्रिक्स आएंगे आपके पास में, यहाँ तक पहुँचोगे तो ए मैट्रिक्स आएगा आपके पास में, उस ए मैट्रिक्स में
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इकाई मैट्रिक्स उस ए मैट्रिक्स में होनी चाहिए, वो बन जाएगा अपने आप ही। अगर नहीं बन पाता है तो अपन एक चर और काम में लेंगे जिसको अपन बोलेंगे कृत्रिम चर, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर। ये अपन क्यों काम में लेते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए कृत्रिम चर को अपन और काम में लेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये मैट्रिक्स कैसा है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स है। क्लियर है? देख लो इसको। अब देखो, अब पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में है, तब इसको देखो सॉल्व किया जाता है। तो एक पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपन आगे, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या होगा इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ अपन लिख रहे हैं। क्वेश्चन देखो ये आपके पास में ये है, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त कीजिए। को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आपका इसमें देखो क्या है, मिनिमम z इक्वल्स टू माइनस का 3x1 माइनस का 5x2 माइनस का 3x1 माइनस का 5x2 प्लस का 4x3। प्रतिबंध निकाय कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 3x3 ये लेस देन इक्वल टू है 8, 3x1 2x2 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 ये लेस देन इक्वल टू है 15 और 2x2 प्लस 5x3 2x2 प्लस 5x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 10। ठीक है, और तथा ये सारे मान भी, तथा जितने भी आपका उसमें चर है यानी x1 x2 और x3, x1 x2 x3 सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, आपको लिखना है। सर्वप्रथम देखो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको चेंज करना है आपको मैक्सिमम जेड में, और मैक्सिमम जेड में चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा उद्देश्य फलन के मान को अधिकतमीकरण में परिवर्तित करने के लिए -1 से गुणा करते हैं, -1 से गुणा करते हैं। तो ये बन जाएगा अपने आप किसमें, मैक्सिमम जेड में, यानी पहला पार्ट तो बन जाएगा उसमें क्या, मैक्सिमम जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1 प्लस ये हो जाएगा 5x2 और ये हो जाएगा माइनस का 4x3। ठीक है, प्रतिबंध निकाय देखो 2x1 एज इट इज, 3x3 एज इट इज। अब देखो ये साइन हटा रहे हो, ये लेस देन है यानी कुछ ना कुछ ऐड करना है, प्लस कर दिया अपन x4 तो ये चेंज हो गया 8। सेकंड देखो क्या है, 3x1 ये 2x2 है, 4x3 है, इसमें ऐड कर देते हैं x5 जो है 15, और एक और है 2x2 है, 5x3 इसमें कर दिया माइनस का x6 जिसका नाम आपस में क्या है 10 है, तथा एंड क्या क्या है x1 x2 से लेकर कहाँ तक x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाम भी लिख दो इसमें, ये तो है न्यूनतम पूरक चर, कौन कौन सा 4 5 यानी x4 x5
न्यूनता पूरक तथा x6 आधिक्य पूरक चर है। एक तो कौन सा है, न्यूनता पूरक, और एक कौन सा आपस में आधिक्य पूरक चर है। ठीक है, अब देखो अगर न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक मिल गया तो देखो फॉर्मेट के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में z इक्वल टू सी एक्स, जेड इक्वल टू सी एक्स, जहां c का मान लिख लो सबसे पहले। c का मान क्या क्या है आपका इसमें 3, 5 माइनस का 4, x क्या है x1, x2, x3। अब ध्यान से देखना, जब इनको और ऐड करोगे तो इसमें भी ऐड हो जाते हैं प्लस करके, इन 0, x4, 0, x5, यानी ये भी 0, 0 और 0, 6 तक है ना इसलिए। और ये भी जो x था अब किस में चल जाएगा, 3 तो है ही, अभी आ जाएगा 4 में, 5 में और 6 में। ए मैट्रिक्स और बना दो बस, एक ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू होता है बी। ए मैट्रिक्स देखो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो क्या क्या मैट्रिक्स है, 2 फिर 0 फिर 3, 2 0 3, 2 0 3, देखो 2 0 3, फिर 4 में 1 है, फिर 5 0 और 6 0, ध्यान से देखते रहना। सेकंड में देखो 3x1 तो 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 2x2 यानी 2, x3 है 4, x4 है 0, x5 है 1, x6 है 0, x1 0 2, x1 है 0 आपके पास में, तो यहां से देखो x1 तो आपके पास में है कितना 0, ये 0 हो गया, x2 है 2, x3 है 5, फिर 4 0 5 0 और ये क्या है -1। ये मैट्रिक्स बन गया आपका इसमें ए मैट्रिक्स। और ए एक्स इक्वल टू बी, बेस एलिमेंट और दिखा दो, बी इक्वल टू बेस एलिमेंट में क्या क्या मान है ये और देख लो, क्वेश्चन में गिवन था ये 8 15 10, तो ये मान और आ जाएगा 8 15 10, यानी 8 15 और साथ में 10, ये मान किसका है, बेस एलिमेंट का मान है ये। ठीक है, ये बेस एलिमेंट का मान है आपके पास में। अब जब बेस एलिमेंट का मान है तो इन सब के लिए फिर x जो हो गया वो क्या हो गया आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तथा x के जितने भी मान है यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6 सारे क्या है बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये वो आपका सब मैट्रिक्स में, देखो ये साइन आपको बनाना था मैट्रिक्स फॉर्म वाला, तो कई क्वेश्चनों में तो यही साइन बनाने के लिए मैट्रिक्स पूछेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके लिए परिवर्तित हुआ है। अब जब इसको अपन सिंपल एक्स से हल करेंगे ना तो यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए थी। देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो दिक्कत नहीं है 3/3 का 1 0 0 ठीक है, 0 1 0 ठीक है, ये 0 0 -1 इसको हटाना पड़ता है, यहाँ पे इसको बनाना पड़ता +1। तो +1 बनाने के अपन एक कृत्रिम चरों को और काम में लेते हैं, कृत्रिम चरों को और काम में लेंगे अपन। ठीक है।